हेलो दोस्तों, एनएस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए दिल को रोमांचित कर देने वाली वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको भारत के 10 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक ऐसा विशाल और प्राचीन देश है जो अपने आप में न जाने कितनी घटनाओं को समेटे हुए है। और जब यह देश इतना प्राचीन है तो इसकी कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो आज तक पहेली बनी हुई है, और कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। आज हम ऐसी ही कुछ रहस्यमयी घटनाओं से आपको अवगत कराएंगे जिनका जवाब विज्ञान के पास आज तक नहीं है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ रहस्यों के बारे में। इस सूची में नंबर 1 पर है द कोंकाला दर्रा, स्थान लद्दाख। दुनिया के सबसे रहस्यमयी इलाकों में से एक है लद्दाख का द कोंकाला दर्रा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अंतरिक्ष जीवों का गुप्त स्थल है, और इसी कारण यहाँ पर यूएफओ का दिखाई देना आम बात है, और स्थानीय नागरिक भी इन बातों की पुष्टि करते हैं। और तो और साल 2006 में के जून में गूगल के सैटेलाइट ने भी इस जगह की कुछ ऐसी तस्वीरें ली थीं जिनमें रहस्यमयी यूएफओ दिखाई देने का जिक्र है। लेकिन इस जगह जाना सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि यह बहुत ही बर्फीला और दुर्गम क्षेत्र है। इस सूची में नंबर 2 पर है क्या ताजमहल तेजो महल है। यह आधुनिक इतिहासकारों के बीच का सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है और सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से भी एक बन चुका है कि क्या वास्तव में ताजमहल ही तेजो महल है। अगर दिल्ली के प्रोफेसर और इतिहासकार PN ओक की माने तो यह महान इमारत जयपुर के राजा के अधीन थी, और जब शाहजहां ने इसे जबरन अपने अधीन किया और इसमें कुछ बदलाव कर इसे एक मकबरे की शक्ल दे दी गई, और आज़ाद भारत के इतिहासकारों ने बिना कुछ सोचे इसे ज्यों का त्यों इतिहास में शामिल कर दिया। इस सूची में नंबर 3 पर है प्रहलाद जानी। प्रहलाद जानी को दुनिया का सबसे ज़्यादा रहस्यमयी इंसान और दुनिया का 8वां जुबा माना जाता है, और इन्हें कुछ लोग सुपर ह्यूमन भी कहते हैं। कहा जाता है कि प्रहलाद जानी ने 70 सालों से कुछ भी नहीं खाया है, और उनके इसी दावे की सत्यता को परखने के लिए उन पर 24 घंटे की 15 दिनों की निगरानी भी रखी गई थी। लेकिन अंत में हर कोई आश्चर्यचकित था कि इन्होंने इस दौरान अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था, और इनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी और कमजोरी का कोई लक्षण भी नहीं थे। प्रहलाद जानी इस बात का श्रेय अपनी आराध्य माँ जगदम्बा को देते हैं, जिनके आशीर्वाद के कारण ही इनको ऐसी अवस्था प्राप्त हुई है। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल एनएस को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल प्लीज़, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस सूची में नंबर 4 पर है सम्राट अशोक के रहस्यमयी 9 लोगों की संख्या। सम्राट अशोक के रहस्यमयी 9 लोगों का दल भी भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि कलिंग की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने तब के सबसे बुद्धिमान लोगों को लेकर एक संस्था का निर्माण किया था जिनके पास ज्ञान का अद्भुत खजाना था, और यह 9 लोग अपनी 9 विधाओं में पारंगत थे, और इस संस्था का वास्तविक उद्देश्य इस ज्ञान को गलत हाथों में जाने से रोकना था। और तभी से यह लोग इन विधाओं की रक्षा करते आ रहे हैं, जिनकी संख्या हमेशा से ही 9 रही है। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों के पास टाइम टेबल, एंटी ग्रेविटी, जैविक हथियार, किसी भी वस्तु को किसी अन्य वस्तु में बदलने की क्षमता जैसी बहुमूल्य पुस्तकें थी, जिनकी रक्षा आज तक इन्हीं लोगों के द्वारा होती आ रही है। इस सूची में नंबर 5 पर है येती। येती हिमालय के सबसे रहस्यमयी प्राणियों में से एक है, जिसे कुछ लोगों ने देखा तो है, लेकिन पक्के तौर पर इसके बारे में आज तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हिमालय में रहने वाले कुछ लोग इन पर वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे आप और हम किसी भी ज्ञात प्राणी पर करते हैं। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों में इससे जुड़ी कई ऐसी अहम जानकारियां हैं जिन पर सहसा विश्वास नहीं होता, लेकिन आज तक इसे देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। इस सूची में नंबर 6 पर है कुलधरा। कुलधरा भूतिया वीरान गांव के रूप में कुख्यात है, जो सन 1800 से ही वीरान पड़ा है। इसके पीछे एक शाप बताया जाता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग एक ही रात में गायब हो गए थे, जिसके बाद यह कभी नहीं बसा। यह गांव, जो अब खंडरों में तब्दील हो चुका है, 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो बहुत ही समृद्ध जाति थी और अपने व्यापार
और खेती के लिए प्रसिद्ध भी कही जाती थी। सन 1825 की एक रात में कुलधरा के सभी लोग और 83 के करीब गांव अचानक ही बिना किसी कारण अचानक ही गायब हो गए थे और तब से ही यह एक रहस्य बना हुआ है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। इस सूची में नंबर 7 पर है चुंबकीय पहाड़ी। इस लिस्ट में पुनः हिमालय क्षेत्र का एक ऐसा रहस्य है जिसका हर कोई अनुभव कर सकता है और यह है हिमालय के लद्दाख में स्थित चुंबकीय पहाड़ी। कहते हैं इस क्षेत्र का चुंबकीय प्रभाव इतना ज़्यादा है कि अगर आप न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी कर दें तो यह अपने आप तेज़ी से खिसकने लगती है और इसके बारे में स्थानीय लोग भी अनजान नहीं हैं। वह भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं और कई वैज्ञानिक दल भी यहाँ पर रिसर्च कर चुके हैं। इस सूची में नंबर 8 पर है जोधपुर का रहस्यमयी धमाका। लेकिन वीडियो आगे ले जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल एनएस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए वीडियो पर लौटते हैं। 18 दिसंबर 2012 में जोधपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसे आज तक नहीं सुलझाया गया है और जिसे लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि 18 दिसंबर को अचानक ही उन्होंने एक बहुत ही बड़े और भयानक विस्फोट की आवाज़ सुनी जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मानो कोई बड़ा प्लेन हवा में फट गया हो। इस विस्फोट को सुनकर वह दहल गई, लेकिन बाद में पता लगा कि कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है और न ही कोई विस्फोट हुआ है और किसी प्रकार के कोई नुकसान की खबर भी नहीं थी। इस सूची में नंबर 9 पर है अशोक की लाट। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ही सैकड़ों साल से अशोक की लाट शान से खड़ी है और आज तक इस पर जंग भी नहीं लगा। कई देशों के वैज्ञानिकों ने इस पर अनेक बार अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई इसका रहस्य नहीं जान पाया और वह इस बात पर हैरान है कि आखिर हजारों साल पहले क्या भारत में वास्तव में इतनी उन्नत तकनीक थी जो ऐसी धातु बना सकते थे। और जिस तरह इस लाट को प्रदर्शन हेतु स्थापित किया गया है उससे तो पता लगता है कि वास्तव में प्राचीन भारत आधुनिक विज्ञान से भी कहीं ज़्यादा आगे थे। और इस लाट के कारण 9 लोगों की संस्था सिद्धांत को भी बल मिला। अगर आप इस देश के कुंठित बुद्धिजीवियों से इसके बारे में पूछेंगे तो वो बगले झांकने लगेंगे। इस सूची में नंबर 10 पर है पुष्पक विमान। भारत में कई प्राचीन ग्रंथों में विमानों का उल्लेख है और इन ग्रंथों में इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसे में अटकलें उठती हैं कि क्या भारतीयों के पास पहले से ही विमानों का ज्ञान था जो समय की धूल में कहीं लुप्त हो गया। सैकड़ों साल पहले लिखे गए ऋषि भारद्वाज के ग्रंथों में विमानों के बारे में विस्तार से वर्णन है और पश्चिम जगत में भी इस ग्रंथ के ऊपर गहन शोध चल रहे हैं। लेकिन एक रहस्य और भी है कि क्या राइट बंधुओं से पहले किसी भारतीय ने विमान बनाने में सफलता हासिल कर ली थी। अगर ऐतिहासिक तथ्यों पर विश्वास करें तो पहला विमान बनाने में 8 साल पहले ही महाराष्ट्र के शिवकर बापूजी ने विमान बना लिया था, जिसका इन्होंने जनसमुदाय के सामने प्रदर्शन भी किया था। लेकिन धन के अभाव के चलते वह इससे ज़्यादा सफल न हो सके और उनके इस महान आविष्कार को भी आधुनिक विकृत बुद्धिजीवियों ने भी समुचित स्थान नहीं दिया। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल एनएस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।